सभी भैया बहनों को नमस्कार। आज अपने पढ़ेंगे कक्षा 5 का लेसन नंबर 5 अनोखी सूझ, यानी कि कोई सुझाव देना किसी विवाद पे, यानी देवता और राक्षसों के बीच में आपस में विवाद था भी हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो इस पाठ में ब्रह्मा जी न्याय करते हैं और बताते हैं भी श्रेष्ठ कौन है। ठीक है, अब पाठ को पढ़ेंगे, पता चलेगा फिर। ठीक है। बात पुराने ज़माने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, आपकी संतान है, बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। ठीक है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं। ठीक है, तो देवताओं को या दानवों को। तो देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज हो जाते हैं, और दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज हो जाते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था, बड़ा बताए तो किसे बताएं। कुछ सोचकर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहाँ मिष्टान से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। प्रजापति की बात से दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुँह ताकने लगे। समस्या थी, खाए तो खाएं कैसे। कोनी नहीं मोड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए और लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया, सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया। दानव अपने कमरे में परेशान थे, सोचने लगे, बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती। हाँ, आ ही गए हैं तो परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछलने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुँह खोल लपकते। लड्डू ज़मीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से हो ही की आवाज़ें आती रही। चीखने, चिल्लाने और लड़ने झगड़ते रहे। ठीक है, सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ है। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया है। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, यह भी इनकी विशेषता है। उन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुँह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ कर दिए। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया। लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। न खुद खाए न दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी न भरा। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। इसके लिए संस्कृति में एक युक्ति, बुद्धि धैर्यस्य बलम तस्य। इस पौराणिक कहानी में देवताओं ने परीक्षा में सफल होने का यही आधार बताया गया है कि शिक्षण के समय अन्य प्रसंग देखकर भी बुद्धि की महत्ता और सूझबूझ को स्पष्ट किया जा सकता है। विशेषकर विपत्ति के समय बुद्धि ही मनुष्य का साथ देती है। जीवनगत इस सत्य को अवश्य आवारें, यानी कि अपने को बुद्धि से काम लेना चाहिए। देवताओं ने बुद्धि से काम लिया। बिना, देखो आपस में इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं ना, बिना कोने मोड़े लड्डू खा रहे आराम से, और नहीं नीचे बिखरे और पेट भी भर गया। और दानवों ने हु हल्ला करके उछाल कर खाए, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, तो फिर उनको
श्रेष्ठता भी नहीं मिली। धन्यवाद।